फिर राठौड़ साहब आ गए कि हमारी मदद करनी है, और मैं 2 दिन उनके साथ गया। तीसरे दिन वहाँ मंच पर मेरे साथी मेरे पड़ोस में बैठा था, वो गिरने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया और उनके साथ मैं गिरने से साथ गाँव की बात है। मेरी घड़ी में चोट लगी। पहले मीटिंग हुई थी हमारी, उस मीटिंग में काफ़ी लोगों में उत्साह था। पता नहीं ऊपर से क्या स्थिति बड़ी, मेरी टिकट को मेरे को नहीं मिली कि तिलोकाराम हमारा एमएलए बने। अब लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के बीच में रह के अपनी सेवा करेंगे। 24 घंटे हमारे को हाजिर मिलता है। नमस्कार, राम राम। फिर स्वागत है मीडिया 4x4 चैनल के अंदर। और आज को जी को कार्यक्रम है, बिंगो नाम है आपनी बतलावा। दोस्तों, तारानगर राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और राजनीति का बड़ा बड़ा दाव पेच आऊँ छेना को नहीं, आऊँ नाम है तिलोकाराम जी कसमा। आज को जी को आपनो कार्यक्रम है वो आंगा ऊपर रहसी, आंगो जीवन परिचय, आंगो राजनीतिक सफर है वो किशोक रहो। आंगा ऊपर कई तरह का आरोप भी लागेड़ा है, भाई जानने की कोशिश करांगा। राजनीति थोड़ा हट भी गया बा भी आप कोशिश करांगा कि पूरी रिपोर्ट आप आऊँ जानने की कोशिश करा। नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम तिलोक। नमस्कार, राम राम। तिलोक जी, सबसे पहले जी को आम तौर पर मैं पूछा जी को क्वेश्चन के थारो जी को राजनीतिक करियर है, बेंगी शुरुआत कठू हुई और जन्म कठो हुई और किसी सन में हुई? मेरा जन्म गोगुटिया पट्टा चंगोई में हुआ था 2/9/58 को। उसके बाद में मैंने अध्ययन किया तो मैं सेकेंड ईयर तक पढ़ के छोड़ दी। फिर सबसे पहले मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। मेरे को इस तहसील का युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया। उसी सन में बने बैठे वो 1982 से और 88 तक था मैं। उसके बाद में 88 में पंचायती राज के चुनाव आए थे। उस टाइम हमारी उस ग्राम पंचायत आनंद शिप्रा थी, उसमें 14 गांव थे। तारना तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी। तो मैं 1988 में लोगों ने मेरे को चुनाव लड़ाया सरपंच का, और मेरे सामने हमारे बिगरान ग्राम का राजी परिवार से और कई बार सरपंच भी रहा था भोंट सिंह जी राज भी, उनको मेरे सामने उतारा गया। मेरी बीच जीत हो गई और वो हार गए। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद में 1995 में चुनाव हुए। 1988 के बाद में 95 में चुनाव हुए। तो 95 में दोबारा मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर मैं जीत गया। और फिर 2000 में पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें एससी महिला थी। तो मेरे पास वो एक आध छोटूराम रहता था, उनकी औरत को लड़ाया चुनाव, वो फिर जीत गई। 2005 में और मैं फिर जिला परिषद की टिकट मांग रहा था, परंतु राजनीतिक कारणों से वो टिकट मेरे को दी गई। उसके बाद में थोड़ा विवाद हो गया, मैंने वो चुनाव से इनकार कर दिया और फिर मैंने चुनाव लड़ा सरपंच का, फिर जीत गया 2005 में। और 10 में फिर मैं लड़ा, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और मेरे को बीडीसी से चुनाव लड़ाया गया। कोहना, पुंदरा, सारान पंचायत, 3 पंचायतों, 2.5 पंचायत थी। सारान का आधा गाँव था, एक बार सारान का। तो उसमें मैं वहाँ उस पंचायत से मैं ब्लॉक से जीत के आया था। फिर वो हमारे बीजेपी से 11 उम्मीदवार जीते थे 19 में से। उसमें 11 में मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। मेरी पत्नी लड़ी थी अनुकुरी देवी, तो उनको सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। फिर उसके बाद में मैं लगातार संघर्ष करता रहा और मैंने 2013 में एमएलए की टिकट मांगी थी और नहीं मिली। तो आगे हमारे पंचायत राज के 15 में चुनाव फिर आए, तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। वो बेल्ट था 10 पंचायतों का, तो वहाँ मैं 2700 से ऊपर वोटों से जीत के आया था। और फिर मैं 18 में फिर मैंने टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली। तो उसके बाद में हमारे को पार्टी वालों ने किसी ने बतलाया नहीं, तो वहाँ मेरे कम से कम 10-12 हज़ार कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और हमने निर्णय किया कि अपने को चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था। उसमें फिर
ये जो पहले उम्मीदवार थे यहाँ चंद्रशेखर वैद एक तरफ एक राकेश को बांध रहे थे, तो बुरानिया जी आ गए। तो वहाँ हमारे गांव के जो वोट थे वो वोटों में विभाजन हो गया और मेरे पास टिकट नहीं थी, उनके पास टिकट थी। तो वो टिकटों पर लोगों ने विश्वास करके वो वोट मेरे से हट के अन्य उम्मीदवारों को गिर गए और उसमें मेरे 12,500 वोट आए थे। और फिर ये अब की बार चुनाव हुआ, अब की बार राठौड़ साहब बीजेपी से लड़े, हम उनके साथ थे और सामने नरेंद्र बुढ़ानिया था। तो ये हमारा आज तक लगातार ऐसे संघर्ष रहा है मेरा। और मैंने लोगों को, मेरा 35 साल का राजनीतिक करियर है, 35 साल में हमेशा मैं एक गांव के लोगों को इस रूप में सेवा दी जैसे अपने गांव में सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम, उस रूप में मैंने सेवा दी। कभी भी किसी से दूरी नहीं बनाई, न कभी राजनीति द्वेषता की भावना रखी, सबसे घुल मिल के रहा। और मैं मानता हूँ कि मेरा राजनीतिक जीवन सुखद रहा। अब की बार मेरा पीछे टिकट नहीं मिलने की वजह से मैं राजनीति में कुछ निष्क्रिय भी रहा। मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। फिर मेरे को टिकट दे दी कि 2020 के इलेक्शन हुए पंचायती राज के, तो उसमें मैं हमारे यहाँ 3.5 वो बूथ थे, तो 3.5 इसमें मैं एक जीता हूँ, बाकी 2.5 मान लो, 3 मान लो। आधी हमारी चूरू के साथ सीट थी, तो वो कांग्रेस की हो गई। 2 अन्य थी, एक सावा साइड की, एक बुचा साइड की, दोनों कांग्रेस की हो गई। सिर्फ मैं एक जीता था। और वो मेरे को ऊपर दबाव आ गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने चुनाव लड़ लिया। और अभी मेरी तबीयत भी कुछ नरम रहती है, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, प्रोस्टेट की थोड़ी तकलीफ भी थी, इसलिए मैं चुनाव से मैं छोड़ेंगे चुनाव को। फिर राठौड़ साहब आ गए कि हमारी मदद करनी, और मैं 2 दिन उनके साथ गया। तीसरे दिन वहाँ मंच पर मेरे साथी, मेरे पड़ोस में बैठा था, वो गिरने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया और उनके साथ मैं गिरने से साथ हूँ। गाँव की बात है, वहाँ मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, उसमें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। तो उसके बाद में मैं की बार चुनाव में ज़्यादा बहादुर क्यों मैं बाहर तो जाने से डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया कि आपको रेस्ट करना है। तो अभी मैं 2.5 महीने से भी बेड रेस्ट पर ही हूँ, अभी सुधार पूर्णतः नहीं हुआ है। तिलोक जी, एक बात है मतलब कि तिलोकाराम कस्वा वो नाम ही बहुत है, परिचय का मोहताज को नहीं, जाट वो वोट बैंक है, वहाँ पर हाथ है जिको तकड़ो बताई जाए थारो। और पिछले जी का विधानसभा चुनाव हाँ में थारी जी की टिकट है प्रबल दावेदार के रूप में ही, और काटे क्यों गई पार्टी की तरफ हूँ आज थे, मतलब कारण स्पष्ट करो। देखो, मैं आज तक कभी भी मान सम्मान की राजनीति की है, मैंने कभी दबाव की राजनीति नहीं की। मैं लोगों में सेवा देता हूँ 24 घंटे। मेरे आप देख रहे हो यहाँ मैं रहने के 20 आदमी 10 आदमी डेली मेरे पास रात को यहाँ रुकते हैं। उनके खाने की व्यवस्था, पीने की, नहाने की सब व्यवस्था मेरे पास रखता हूँ। तो लोगों का एक जुड़ाव था कि तिलोकाराम को वोट दें, इस हिसाब से लोगों को मन था। मेरे प्रति पहले मीटिंग हुई थी हमारी, उस मीटिंग में काफ़ी लोगों में उत्साह था। पता नहीं ऊपर से क्या स्थिति बनी, मेरी टिकट को मेरे को नहीं मिली। और टिकट नहीं मिली कोई कारण नहीं, परंतु टिकट के बाद में हमारे ऊपर के नेताओं ने मेरे को बतलाया भी नहीं। कभी आप टिकट आप इस वजह से कट गई और आप साथ दो कोड दो। हम घर बैठे थे, कार्य होता क्या घर क्या आप कांग्रेस को वोट डालेंगे नहीं, न अपने बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, तो अपने को निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना है। वो स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। परंतु मैं हमेशा मन में अगले फिर MP का इलेक्शन आया था, MP इलेक्शन में भी मैं उनके बीजेपी में साथ था, पीछे भी MP चुनाव में बीजेपी के साथ था। तो हमें न तो कभी गुटवदरी की न कुछ और हमारे कोई आए, परंतु वो स्थिति ऐसी बन गई उस टाइम कि हमारी भी मान सम्मान का था। जब हमने इतने लोगों के बीच में रह के लोगों में सेवा दी है और लोगों का मन भी था, फिर भी टिकट कट गई, तो हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम इकट्ठा करके उनसे सहमति लेनी चाहिए थी कि अभी इसको टिकट नहीं दे सकते, हम इसको टिकट दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो स्थिति ऐसी बन गई। विधानसभा चुनाव टिकट नहीं मिलनो, निर्दलीय चुनाव लड़नो, एक मीटिंग थे करी मतलब किसाना के प्रति एक रुझान है कि हमारो किसान नेता तिलोकाराम कस्वा है। 15,000 लोगों की भीड़ है जी इकट्ठी हुई। वह चीज ने देखी भी मतलब जी का बड़ा नेता हा पार्टी का, बंग दिमाग में कोई चीज है जी की सेटिंग बैठी को नहीं टाइम।
अगर मेरे को टिकट मिलती नहीं तो उस समय जनता का इतना मन था, मेरी बड़ी जीत होती और नरेंद्र बुढ़ानिया की निश्चित यहाँ हार थी। परंतु वो ऊपर वाले क्या जाने क्या परिस्थिति बनी, तो वो जाने, परंतु लोगों का मन था। और वो मैं अगर ये देखना चाह रहे थे कि तिलोकाराम हमारा एमएलए बने, अब लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के बीच में रह के अपनी सेवा करेंगे। 24 घंटे हमारे को हाजिर मिलता है, तो हमने ईमानदारी से आज तक भ्रष्टाचार का मेरे कोई 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकता कि तिलोकाराम ने 1 रुपया कहीं भ्रष्टाचार किया है, और न कभी किसी को लड़ाया। हमने ज़्यादा लोगों को समझाइश करके राजीनामे की कोशिश रखी हमेशा। तो हमारे लोगों का हर एक आदमी का मन था कि ये अपने को बढ़िया रूप में सेवा देगा, परंतु वो परिस्थिति क्या रही पता नहीं। उस वजह से न मैंने कभी जाति की, धर्म की, राजनीति की, मैं सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मेरे से हमेशा मित्रता रखी है। और मेरे को लगातार उसने 10 बार मेरे को जिताया भी है। मेरे एक मंडी डायरेक्टर का चुनाव था, उसमें भी मेरे को सामने उम्मीदवार से और दोनों वोट आए थे मेरे। उसमें बीडीसी, जिला परिषद मेंबर, बीडीसी मेंबर, सरपंच और पंचों के वोट लगते हैं। और 10 पंचायत थी उसमें, 13 पंचायत थी, 13 पंचायतों में और 182 जनप्रतिनिधियों के वोट लगने थे। तो मेरे उसमें 115 वोट आए थे, सामने उम्मीदवार के 63 वोट आए थे। तो मैं चुनाव सिर्फ एमएलए का हारा, तो वो परिस्थिति बन गई। नहीं तो लोगों का मन भी था कि अगर 15,000 लोग की भीड़ ये होते नहीं, ये बुरानी की जगह और ये उम्मीदवार आता वैद, तो मेरी निश्चित फिर भी मेरे तीसरे उम्मीदवार ग्रुप में मेरी जीत थी। परंतु वो समय की बात थी, वो बीत गई। और उम्र के लिहाज से भी हम 60 पार हो गए। तो पूरे राजनीतिक करियर में, जी थारे और थारे परिवार के राजनीतिक करियर में, राजनीतिक सफर में आज तक कोई तरह को दाग कौन लगे? बिल्कुल दाग नहीं, हमें दाग लगने कैसे देंगे? दाग हमने कहीं रिश्वत की, लड़ाई की, कुछ थाने तहसील की कभी राजनीति नहीं की हमने। तो ये तो हमारे आरोप लगाना, कोई लगाता है तो मेरे वो सामने आए कि आज तक किसी ने लगाया नहीं है कि तिलोकाराम भ्रष्टाचार किया है। पंचायत समिति में रहे हैं और 23 साल है। मैं भी सहयोग ग्रुप मान लो, हमारी ऐसी सीट एक बार 23 साल सरपंची की है। तो एक आदमी नहीं कह सकता मैं उन लोगों के फार्म तक आते के पैसे नहीं लिखने दिए, जबकि आप जानते हैं पंचायत समिति में और हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करते हैं। ग्राम सेवक करता है चाहे और कोई करे, वो लोगों को परेशान करते हैं। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं, उसके घर बैठ के वहीं उसका फार्म आवेदन करे, जिस पात्रता थी उसकी उनके मुताबिक उनको आवेदन करवाया है। और आज तक किसी से न तो पैसा लिया मैंने, न किसी को आज तक मेरे जीवन में 1 रुपया दिया है। मैं भ्रष्टाचार से हमेशा दूर रहा हूँ, तो मेरे भी तोला लगने मतलब नहीं है। न कभी किसी को लड़ाया, न कभी को मुकदमा कराया। ये तिलोकाराम जी, पिछले 1 घंटा थारे कार्यालय के अंदर मैं मौजूद हूँ। हर जाति भ्रांति का लोग है जी का अठा आने लाग रहे थारों मिलन और हर तरह को काम लेके आने लाग रहे। लेकिन एक आरोप पिछले चुनाव में लाग्यो कि तिलोकाराम जी के सवा जातिगत राजनीति कर गया। नहीं तो मैंने कभी जीवन में राजनीति जाति की है। आप यहाँ फील्ड में जाके किसी को भूल लो भी, मैंने 23 साल सरपंच की है और मैं जिला परिषद मेंबर भी 2 बार रहा हूँ, बीडीसी मेंबर भी रहा हूँ। एक आदमी कह दे कि हमारे साथ में ये जातिवाद के चक्कर में भेदभाव रखा है, तो वो मेरे सामने आ जाए कि भी आपने मेरे साथ उस टाइम आपने जातिवाद की। मेरे को पहले तो लोग कहते हमारे फील्ड में कुम्हार बहुत हैं, तो मेरे को कुमारिया सरपंच कहते थे वहाँ। अच्छा। कि ये कुमारिया सरपंच है। और मेरा मकान था नहीं, उनको लोग कहते थे क्या रात को रुकना, जब यहाँ देहातों में कोई मकान नहीं थे तो कहता ये रुके कहाँ, क्या यहाँ कुमारिया धर्मशाला है। तो मैंने कभी दिमाग में नहीं रखी ये क्या जाति का है क्या धर्म का है। अब ये बैठे, ये नाई बैठे हैं, ये कुमार बैठा है, ये जाट बैठा है, तो ये तो सब जाति के। मेरे दिन में आप बैठेंगे तो मेरे 1000 आदमी आएंगे तो हर जाति के 150 हर जाति के आएंगे। हाँ चीज़ तो मैं देखा। हाँ, ये अपने जाति का आरोप नहीं लग सकता कोई। आज तक मैंने जाति के दिमाग में नहीं रखा। जी, विधानसभा चुनाव या राठौड़ साहब के सागे थे, बता रहे हो कि मतलब मैं 2 या 3 दिन रहे हो, फिर मतलब चोट आ गई। बाद में एक मुद्दो है जी को भाई थारे तो चोट ही कोई निजी कारण हो गया, लेकिन मुद्दो उठे हो क्या राठौड़ साहब को जी को साथ है वो तिलोकाराम जी दियो को नहीं आएंगे, पीछे और भी कोई रीजन रहे हो? देखो मेरे लगी थी 28 तारीख को, 28 नवंबर को, और मैं सत्युंग राम सेवा मंच पे से गिर गया। उसके बाद में मेरे को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। मेरे भयंकर पीड़ा थी। 3 दिन मैं यहाँ रहा, हिल नहीं सकता, ऐसी हालत थी मेरी। वहाँ मैं जयपुर गया, जयपुर से वहाँ उपचार लिया, वहाँ MRI करवाई,
तो डॉक्टर ने बता दिया कि बिल्कुल आपको 1 महीना 1.5 महीना बिल्कुल बेड से हिलना नहीं है, बेड पे सीधा सोया रहना है। तो कोई मेरे से मिलने आ गया तो ज़रूर हमारी कोई चुनाव बात हो गई यार, चुनाव अपने बीजेपी का साथ देना है। बाकी अपने को नहीं तो कोई टेलीफोन किया कुछ समाचार का, तो मैंने यही कहा है कि आप अपने पार्टी को समर्थ दो भाई, मेरे तो लगी है, परंतु अपने राठौड़ साहब का साथ देना है। एक आदमी कोई कह दे तहसील का कि मेरे को तिलोकाराम ने कहा कि आप राठौड़ साहब को वोट मत देना, और ये मैं कहा दूँ हज़ारों आदमी आप किसी से बात कर लेना, वो जरूर कहेंगे कि तिलोकाराम ने यही कहा कि अपने को बीजेपी को वोट देना है। और जनता है, जनता जनार्दन है, वो क्या कर दे इन्होंने, वो यह कि मैं अगर वोट, हाँ ये जो पिछले चुनाव में 12,500 वोट थे, उसमें से भी कुछ आदमी ऐसे थे तो तिलोकाराम को दे रहे थे, दूसरे वोट नहीं देंगे, ये स्थिति थी। तो अब वो 2 जगह हो गई, आधे मेरे साथ थे वो राठौड़ साहब में, आधे से कम थे कांग्रेस के साथ थे। तो वो आपके गांव की परिस्थितियों से अन्य कोई कारणों से हो गए होंगे, परंतु मेरे से कोई ये कहे कि तिलोकाराम ने किसी को कह दिया कि आप वोट कांग्रेस को डालें, ये स्थिति बिल्कुल निराधार झूठी बात है। मैंने कभी जीवन में किया, मैं जो मुंह से कहता हूँ वही होता है। मैं कभी आज जबान निकाल दी वो से फुरने वाला मैं नहीं, तो कभी आज तक निर्णय लिया नहीं मैं भविष्य में पर नहीं इरादा रखता। अपना तो साफ है, कह दिया सो कह दिया। तिलोकाराम जी, अभी जी हाँ वर्तमान में सरकार है जी की बीजेपी की है, और अभी जी को चुनाव हो, आज रिजल्ट भी आया श्री करणपुर विधानसभा को उपचुनाव हो, वह में है जी का बीजेपी का जी का कैंडिडेट है टीटी साहब, वह हार गया और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। एंगे पीछे सबसे बड़ी भूल और गलती बीजेपी की क्या मान रहे हो? देखो कुछ तो ये रहा कि गुरमीत जी कुन्नर थे, उनका चलते चुनाव में स्वर्गवास हो गया, तो लोगों की सहानुभूति भी थी। और दूसरे कारण तो पता नहीं, मैं तो बाहर गया नहीं, और लोगों से सुन लेते हैं कि स्थिति वहाँ जो ये उम्र का भी कारण रहा होगा, क्योंकि कुन्नर का लड़का है वो यंग था, जवान था। आजकल हर वोटर है वो युवा को पसंद करता है, तो हो सकता है वो कारण रहा होगा। राम राम साहब, आओ सब। तो ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ पार्टियों ने खूब प्रचार भी किया, और इसे टीटी साहब सुरेंद्र जी को मंत्री भी बनाया गया था। ऐसे आ गलती को न मानो कि जी तू पहले मंत्री बना दिया। हाँ वो तो भी अब कर रहे हैं, पता नहीं उसका किस पर्पज से किया, गलती भी हो सकती है, परंतु वो मेन बात ये है कि लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि पहले मंत्री नहीं बनते तो निश्चित ही जीत होती। ये जो खिलाफ के कर रहे हैं बात, कुछ पार्टी ही कर रहे हैं कि ये नुकसान उससे हो गया, कि जनता एमएलए बनाती वो एमएलए बनता है, मंत्री से नहीं बनता, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कारण ये भी हो, परंतु मेरा मानना ज़्यादा है कि भी युवा था, युवा चेहरा था, उसके बाप की स्वर्गवास सहानुभूति भी थी उनकी। हाँ ज़्यादा कारण ये रहे, ये मान रहा हूँ। तिलोक जी, अब आगे लोकसभा का चुनाव 2024 का आना रहा है। टिकट एक चर्चा हमेशा कई दिनों की चल रही है कि राहुल जी कसवा साहब की टिकट काटी जा सके, इन चीज़ों से सहमत होती? मेरे को नहीं लग रहा है। यदि काट दी जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सके? देखो फिलहाल कुछ भी मानो, राम सिंह जी का ये जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के रूप में, एक एमपी पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, फिर भी वो एक परिवार के रूप में लोगों से मेल जो रखा है और लोगों के बीच में रहने की कोशिश की है, चाहे गमी हो, खुशी हो, चाहे कोई काम हो, कोई प्रोग्राम हो। अभी वो राहुल जी कसवा है एमपी फिलहाल, तो वो भी युवा है और हर चीज़ का अनुभव है, और पिछले 10 साल से किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए संघर्ष भी किया है। आपने सुना है अभी नेशनल हाई रोडें हैं, वो भी काफ़ी अपने इस लोकसभा क्षेत्र में सौगातें मिली हैं, और रेलवे ट्रैक की मानो, चाहे 4 लेन की मानो, या और जो भी केंद्र के योजना में जो काम हैं उनको वहाँ धरातल पर लाने की कोशिश की है। और आप देखते हैं लोकसभा में हर मुद्दे पर वहाँ बढ़िया तरीके से बोलते हैं और वो लागू कराने के भी काम कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही लोगों का मन है, और ये मानना है कि दूसरा इनके लेवल में कोई नेता नहीं है। तिलोक जी, मतलब शुरुआत में लेके अब तक थारे राजनीतिक सफर में
मतलब जाटां पर थे पकड़ बनाई है, जाट वोट बैंक पर पकड़ बनाई है, लेकिन राजनीति थे करो 36 कौम की। आ चीज़ है जी कि उभर के आई है। यदि थाने चुनाव आगे विधायक को जनता जनार्दन यदि लड़ानो चाहे तो के तरीके को मतलब माहौल रह सके आगे को? देखो वो तो आगे की तो क्या पता क्या होगा, परंतु मैं राजनीति की जो बात कर रहे हैं आप चाहे जाति की, मैं जाति से मेरा हमेशा जो आदमी जातिवाद की बात करता है और जातियों को संगठित करने की कोशिश करता है उनके मैं खिलाफ हूँ। हाँ ठीक है, मैं जाट के घर मेरा जन्म हुआ है, वो तो भी अब मैं दूसरा जाति चेंज कर नहीं सकता, परंतु ये नहीं कह सकता कोई कि ये जातिवाद रखता है, जाट की पक्ष करता है। अगर वो जाट सही होगा तो उनके पक्ष में बोलेंगे, अगर जाट गलत होगा तो सामला चाहे कोई जाति से हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, कोई जाति से हो, मैं उनके पक्ष में रहूँगा, मेरी जबान उसके पक्ष में रहेगी। यदि बीजेपी का वफादार रहा तो अगली टिकट मिलने का कितना का आसार लगे? अभी साहब अभी चुनाव है, 5 साल बाद में मरा दिया क्या होता है। अच्छा, मतलब थे को राजनीति में हटने की कोशिश करूं और थारा जी का बंद करो। देखो राजनीति हमारे समय में मैं शुरुआत करी भी राजनीति में, आज राजनीति में बहुत फर्क है। अब जातिवाद हावी है, ये मैं मानता हूँ। हर आदमी जाति को कवर करने की कोशिश करता है, तो उससे मेरे मन में ये खटास हो गया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं इस राजनीति से दूरी बढ़ाने की कोशिश में हूँ। कभी ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। पिछलो विधानसभा चुनाव हो बेहू पहली राजनीति में भी देखता है लगभग ठीक ठाक सी चलती आई, लगभग ठीक ठाक चलती। बिल्कुल रही, बिल्कुल। अब जी को राठौड़ वर्ष ये चुनाव वाली पिछला चुनाव, ये मैं माना हूँ, ये चुनाव हमारे क्षेत्र के लिए मान लो तो हमारे समाजों के लिए मान लो, ये अच्छा नहीं था कि लोग जातिवाद से वोट डालें और प्रबल से यहाँ हज़ारों उम्मीदवारों के जीपें लगा के उनसे पैसे हट रहे थे। अरे हमारे पास तो भाई एक गाड़ी भाई कोई मुश्किल है, ये हज़ारों गाड़ी चला रहे चुनाव में, ये चुनाव थोड़ा ही है कोई, मतलब गलत तरीकों गलत माहौल बने। उम्मीदवार के काम पर और उसके व्यवहार पर वोट देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। अब कोई दारू में वोट डाल रहा है, कोई पैसे में डाल रहा है, कोई गाड़ी घोड़ों में डाल रहा है, ये तो मैं उचित नहीं मानता, इसलिए मेरा मन ये इससे हट रहा है। मीडिया लाइन में साहब माने तिलोकाराम जी लगभग 12 महीना हो गया। थारा जी का चाहने वाला लोग है, थारा जी का दर्शक है, वे हमारा एक सवाल हमेशा करे कि राजनीतिक जीवन में आगे जीवते जी तिलोकाराम जी को आखिरी सपनों की है। आ चीज़ मैं थाने लास्ट क्वेश्चन पूछूं। अब मेरा काम है सामाजिक सेवा देना, लोगों के बीच में रह के जो भी मेरे से होगी उनकी सेवा करूँगा। और राजनीति चुनाव की बात करें, नहीं चुनाव में नहीं लड़ सकता, न मेरे पास ऐसा धनबल है, न कोई मैं जातिवाद के लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की कोशिश मेरे मन में नहीं होता। आज तक मैंने न की है, तो मैं उसके लायक नहीं रहा हूँ फिलहाल। अच्छा। अब सोचते हैं कि अपनी जितनी सेवा उसके शेष जीवन में वो सामाजिक रूप से एक साधारण आदमी बन के लोगों के बीच में रह के सेवा करेंगे, ये सोचना है मेरा। चलो आखिरी एक क्वेश्चन, राठौड़ साहब तारानगर तहसील में चुनाव लड़ो, एक क्वेश्चन और उठ गया हो, मतलब बहुत दिनों आ चीज़ चर्चा में भी चल रही है कि राकेश जांगीड़ साहब है कोई गलत चीज़ हुई है, मतलब देखो हमने ये चर्चा है, सच्चाई क्या मेरे को पता नहीं है, परंतु अगर कोई इस तरह से व्यवहार करता है, मैं कह रहा हूँ कि राकेश जांगड़ ईमानदारी से पार्टी की सेवा की और राकेश जांगड़ ने इस विधानसभा चुनाव में एक एक वोट राठौड़ से डराने में भी कोशिश की है। ये कोई कह रहा है कि उसमें मन में खोट था, ये मेरे नहीं लग रहा है। और क्यों मैं ज़्यादा लोगों की उनके जो नज़दीक जो लोग थे वो सब पार्टी के लिए दिन रात एक रखी थी, तो मेरा तो ये नहीं माना है कि उनने कोई गड़बड़ की है और इनके साथ में कोई इस तरह से कोई व्यवहार करे क्या ये धोखा किया और किया, तो मैं तो उनकी मूर्खता मानता हूँ, गलत है वो। अच्छा, अभी जी तिलोकाराम जी 2-4 दिन पहले मैं कुंदनमल बाबड़ साहब को इंटरव्यू लियो, तो बहु आ चर्चा हुई कि राकेश जी मतलब थे साथ दियो कौन दियो, बे टाइम बे कुंदन जी बोलिया कि मैं बे टाइम तिलोकाराम जी के सागा हो और जी जानू सागा हो, बे मतलब एक सहानुभूति हुआ है कि तिलोकाराम जी भी हमारा आदमी है, लेकिन बे टाइम थारा राकेश जांगीड़ साहब भी बीजेपी का ही कैंडिडेट हा, बिल्कुल। तो कोई मतलब ए चीज़ में भी कटाक्ष क्योंकि लोगों का उठ गया है। देखो उस टाइम में स्थिति ऐसी, जो मेरे साथ थे, साथ मेरे बहुत थे, मेरा माना मेरे 50,000 वोट थे उस टाइम, परंतु परिस्थिति ऐसी बन गई नहीं, तो वो अलग बात है। परंतु लोग जो मेरे साथ थे उनको किसी कार्यकर्ता को याद नहीं किया।
अच्छा, न तो कुंदन जी को किया, न और कोई कार्यकर्ता उसको याद किया कि आप पार्टी का साथ दो। तो वो घर बैठे थे, सीनियर लीडर थे पार्टी के, उनको कोई बुलाने वाला नहीं, उनको पुचकारने वाला नहीं। तो अगर उनको वो कह देते तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ता। सही है। कहा नहीं किसी को। जी, जी। तब फिर वोट कहाँ डालें, कांग्रेस को हम वोट देते नहीं। वो हमारे वोट को गिराने में सहमत नहीं थे, क्या हमारे वोट दो मांगने में ही राजी नहीं थे। जी, जी। तो क्या करेंगे तो अच्छा, मतलब उस टाइम से ऊपर के नेता की हो ते राकेश की हो, वो भूल है। और हमने कोई किसी धोखा नहीं किया। चुनाव लड़े तो ओपन लड़े, और हमें कोई पार्टी छोड़ के नहीं गए। और पार्टी आगे चुनाव आया तो चुनाव में MP के चुनाव में साथ थे। अच्छा, मतलब साथ है जी को हमेशा बीजेपी को देते, बीजेपी हो रहे हमारे साथ, आगे भी देसो। बिल्कुल जाऊँगा मारी जे पर मैं राजनीति में निक सीधी हो रही हूँ नहीं। तो मेरा वो मकसद है कि आप राजनीति दूरी बना, क्यों नया आप चुनाव की इंछा ही को नहीं। तो चुनाव में कोई बड़ी आदमी दिखो भी खतरा आप आदमी कह सका कभी वो अपनी पार्टी है, वो अपना पार्टी वो बड़ी उम्मीदवार है और वो इनसे वोट देगा तो आप काम कराने क्षमता रखा। इन तरीके को आप बात कर सका। वो इतो को नहीं कि उम्र के लिहाज आप भीड़ कौन सका लोगों बीच में गाँव गाँव कौन जा सका नहीं। तो अब मेरे राजनीति थोड़ा मन नहीं, वो यहाँ हट रही है थोड़ा। तबीयत खराब होने की वजह तबीयत खराब है, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। सगा तो सगा लागण और होगी। अब 2.5 महीना बेड पड़ा, वो कद ठीक हो सी। कुछ सुधार है अब? सुधार मामूली है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिन और लगेंगे। तो ये दर्द लगातार रह जाए तो राजनीति में क्या मंचे पर रहना पड़ेगा बेटा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तिलोक जी। ठीक है, धन्यवाद आपको भी। ए साहब तिलोक जी पूरा राजनीतिक करियर एक एक बात एक एक पॉइंट अपन बताने की कोशिश करी है, और अपन जानने की भी जिकी बात न काट के देवा अब भी कढ़ाने की कोशिश करी है। राजनीति का माहिर खिलाड़ी भी है, आम आदमी जाने। और भगवान को प्रार्थना करा कि तिलोकाराम जी कसवा साहब है जी का जल्दी स्वस्थ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है साहब।